हैं। अप्रैल के आखिर तक अस्पतालों पर बड़ा दबाव होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने से आगाह कर दिया। क्वेटा में इजलास के बाद बोले, लॉकडाउन से बलूचिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर होने का खदशा है। सूबाई हुकूमत से मुकम्मल ताउन करेंगे। 14 अप्रैल के बाद सूबा फैसले करेंगे कि कौन कौन से शोबे खोले जाएं। इमरान खान से गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुलाकात। वज़ीर आज़म का एक और वादा पूरा। एहसास इमरजेंसी रिलीफ प्रोग्राम का आगाज। मुस्तहकीन को फी खानदान माहाना 12,000 रुपए मिलने लगे। कैश वसूल करने के लिए मुल्क भर में 17,000 पेमेंट पॉइंट्स कायम। इमदाद वसूल करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पर रश लग गया। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं 144 अरब तकसीम होंगे। मुश्किल घड़ी में अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। सिंध हुकूमत का अवाम दोस्त इक़दाम। इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस तैयार। 260 यूनिट तक बिजली का बिल मुकम्मल माफ। पानी और गैस सार्फिन को भी रिलीफ मिलेगा। मालिक मकान अपने किराएदारों को मुकम्मल या जुज़वी रियायत देने के पाबंद होंगे। तमाम निजी स्कूल्स के लिए फीस में 20% कमी भी लाजमी करार। ऑर्डिनेंस पर अमल ना हुआ तो 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। इनके इलाज के लिए बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान में तैयार वेंटिलेटर्स के क्लिनिकल ट्रायल्स की इजाज़त। रैप ने 50 से ज़ायद कंपनीज को 3 माह के लिए हैंड सैनिटाइजर्स बनाने की इजाज़त भी दे दी है। फवाद चौधरी ने भी ट्वीट में क्या कहा कि वेंटिलेटर्स के मजीद डिज़ाइन आए हैं। क्वालिटी क्लियरेंस के बाद मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। आलमी मईशत को के दहाने पर पहुंचा दिया। मजीद 50 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे। बरतानवी इमदादी इदारे ऑक्सफाम की तहलका खेज रिपोर्ट। 7 अरब की आबादी में से 3 अरब लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी। गुर्बत रोकने के लिए गरीब ममालिक का $1 खरब तक कर्जा माफ और मजीद $1 खरब तक इमदाद करना होगी। आइए वज़ीर-ए-आज़म का साथ दीजिए, लॉकडाउन के मुतासरीन की इमदाद कीजिए। कल जुमातुल मुबारक को वज़ीर-ए-आज़म 92 न्यूज़ की ख़ुसूसी ट्रांसमिशन का हिस्सा होंगे। मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी लाइव टेलीथॉन में आप भी 00924235459837 और 38 पर शामिल हों और मुस्तहिक अफराद की मदद करें। वज़ीर आला पंजाब ने राजनपुर से गंदम कटाई मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। उस्मान बुज़दार ने गंदम कटाई के लिए हार्वेस्टर खुद चलाया। दरांती से गंदम भी काटी। रोजहान के गांव मटवा में गंदम खरीदारी मरकज का भी दौरा। उधर वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत मुल्तान एयरपोर्ट लाउंज में इजलास। फैलाव रोकने के लिए इक़दामात का जायजा लिया। लेबर कॉलोनी में कायम मरकज में सहूलतों को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। सरमायाकार सरगम। स्टॉक मार्केट में तेजी आ गई। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 866 पॉइंट्स का इजाफा 2.8% इजाफे से 31,837 की सतह पर बंद हुआ। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 58 पैसे सस्ता होकर 166 रुपए 80 पैसे का हो गया। कि अपने आप को फिट रखें और मेंटली अपने आप को ना सिर्फ एज ए फिजिकली मेंटली भी अपने आप को जो है वो फिट रखें। और कौमी टेस्ट कप्तान अजहर अली ने भी बंद दरवाज़ों में क्रिकेट शुरू करने की हिमायत कर दी। कहते हैं मौजूदा हालात में फंड रेजिंग के लिए कोई भी क्रिकेट होना अच्छी बात है। हतमी फैसला बोर्ड ने करना है। खिलाड़ी लॉकडाउन के दौरान खुद को जिस्मानी और जहनी तौर पर फिट रखने की कोशिश करें। हुकूमत ने अनाउंस किया था और गुज़श्ता साल का जो रिलीफ पैकेज था उसकी अमाउंट जो है वो 1.5 अरब रखी गई थी और 1.5 अरब रुपए की जो ज़रूरियाती अशिया ख़रीद के सस्ते दामों यूटिलिटी स्टोर के ज़रिए आवाम को दस्तयाब की गई थी। अब उसी पैकेज को 1.5 अरब से बढ़ा के
2.5 अरब कर दिया गया है। और 2.5 अरब का जो पैकेज है ये एक ऐसी मतलब इनिशिएटिव है जो अभी स्टार्ट होगा, और अगर इसकी किल्लत महसूस हुई और इसको बढ़ाने की ज़रूरत हुई तो इसको 7 अरब तक भी ले जाया जा सकता है और उसकी प्रोविजन रखी गई है। इसके अलावा ईद उल फितर के बाद ये वापस जो 5 ज़रूरियाती अशिया हैं उनके ऊपर मुसलसल सब्सिडी का ये सिलसिला जारी रहेगा। और जो अभी 1200 अरब का रिलीफ पैकेज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया है, उसमें 50 अरब यूटिलिटी स्टोर को देने का जो ऐलान किया था उसमें 10 अरब रुपए यूटिलिटी स्टोर की पास पहुंच चुके हैं। और हम ये तवक्को करते हैं कि जो माह रमज़ान है उसके आगाज़ से पहले यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन अपने वो तमाम जो चेन स्टोर्स हैं उनमें आवाम को ये 19 आइटम जिस पे हुकूमत ने सब्सिडी दी है और इसको सस्ते दामों आवाम तक पहुंचाने का फ़ैसला किया है, उसकी उन स्टोर्स में दस्तयाबी जो है यकीनी बनाई जाएगी। और इसके लिए ज़िलाई सतह पे मॉनिटरिंग और टास्क फोर्स कायम की जा रही है, जो रज़ाकार फोर्स आवाम की बेहतरी के लिए कोरोना मुतासरीन के घरों में राशन पहुंचाने के लिए और कैश ट्रांसफ़र में सहूलत कारी के लिए जो रज़ाकार फोर्स तरतीब दी गई है, बनाई गई है, टाइगर फोर्स प्राइम मिनिस्टर की ज़ेरे क़यादत जो काम कर रही है, तो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के अंदर भी उनकी खिदमात ली जा सकती हैं ताकि दूर दराज के इलाकों में जहाँ कहीं उसमें कोई कमी और सामान की दस्तयाबी के हवाले से अवाम के जो इश्यूज़ होंगे वो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के सामने रखे जाएंगे ताकि पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप से इस आसन फरीज़े को अवाम की बेहतरी के लिए अदा किया जा सके। और ये रमज़ान चूँकि सब्र और असार का महीना है, तो सब्र और असार के इस महीने में जहाँ हम यूटिलिटी स्टोर्स को आवाम की फलाह बहबूद के इदारे के तौर पे फंक्शनल करेंगे, उसके साथ साथ जो सफ़ेद पोश गरीब और नादार तबकात हैं, वज़ीर आज़म की सरपरस्ती में उनकी इस सोच को तक़वियत देंगे। और ये यूटिलिटी स्टोर जो है वज़ीर आज़म के उस मिशन की तकमील में हरावल दस्ते का किरदार अदा करेगा, जिसके तहत वो गरीब और पिसे हुए तबकात की हमेशा ना सिर्फ बात करते हैं बल्कि उनकी तमाम पॉलिसीज़ का महवर और मरकज़ जो है उनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ लाना और इन मुश्किलात के तदारक के लिए अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करना और उनको यकीनी बनाना उनका महवर और मकसद है। मैं इस मौके पे यूटिलिटी स्टोर के तमाम मुलाजमीन को भी खराज तहसीन पेश करूँगी कि एक ऐसा मौका जिसमें कोरोना की वजह से हमने मार्केट्स बंद की, मुख्तलिफ दुकानें बंद की, बाज़ार बंद किए, शॉपिंग मॉल बंद किए, लेकिन यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के जो मुलाजमीन हैं और उनका जो स्ट्रक्चर है, जो उनकी चेन्स हैं, वो खुली रही हैं और उन्होंने आवाम के लिए जो ज़रूरियाती अशिया हैं उनकी दस्तयाबी को दिन रात मेहनत करके यकीनी बनाया और यकीनन ये खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। आखिर में चूँकि ये तफसील से एमडी यूटिलिटी स्टोर आपसे बात करेंगे, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये इस वक्त इस मुश्किल का मुकाबला ना कोई हुकूमत तनहा कर सकती है और ना कोई इदारा जो है 100% तमाम
दुखी अफराद की मसाइल को कम करके उसके ज़ख्मों पे मरहम रख सकता है।